पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं श्रीवल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धताम् नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरून् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुं श्रीकृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन वल्लभीयजन समस्त सज्जन वर्ग महानुभाव, आप सभी को मैं गोस्वामी गोविंद राय नमस्कार पूर्वक आप सभी का खूब खूब हमारे सत्संग सदन में जूमांतर्गत अंतरजालीय सत्संग व्यवस्था में मैं आपका डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से इस पोर्टल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको आज खास करके तो मोहिनी एकादशी आज के दिन और बड़ा सुंदर एक पर्व के एकादशी द्वादशी संयुक्त हस्त नक्षत्र प्रधान आज ये बड़ा ही उत्तम पर्व गया। बहुत से पंचांग गणितज्ञों की मान्यता थी कि द्वादशी का क्षय था, लेकिन द्वादशी का क्षय नहीं है। आज एकादशी रवि उदयात एकादशी थी और मध्याह्न के समय से द्वादशी का स्पर्श इसको हुआ और कल शुद्ध त्रयोदशी है और इस कारण से आज जो ये संयोग बैठा है ये भी बिल्कुल विष्णु श्रृंखल योग के समान एक बड़ा ही पावन पर्वात्मक दिवस आज गया। हरि दिवस तो था ही, साथ में न तिथि द्वादशी समा, द्वादशी भी विष्णु तिथि ही मानी जाती है और उसमें भी विशेष करके हस्त नक्षत्र ये जो है ये बड़ा ही पावन संयोग आज बना। मैं आशा करता हूं सभी प्रियजनों ने आज अधिकाधिक इस पर्व का लाभ लिया होगा भगवत भजन में, भगवत सेवा के क्रम में। तो आइए अपन अपनी भक्तिवर्धिनी महासभा में आज के प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला शुरू करते हैं। मैं पुनश्च कहना चाहूंगा कि ये जितने भी प्रश्न आ रहे हैं बहुत विभिन्न प्रकार के प्रांतों से, नए नए वैष्णवों के भी प्रश्न आ रहे हैं। जो लोग संप्रदाय में अभी अभी जुड़े हैं, मुझे खास करके हमारे मीडिया मैनेजर्स का ये आग्रह था कि मैं रोज 5 मिनट एक बार भक्तिवर्धिनी महासभा ये क्या एक व्यवस्था है इसके बारे में बताऊं, क्योंकि बहुत से हमारे श्रोतागण ऐसे भी होते हैं जो आज से ही जुड़े होते हैं। तो हम लोग का 2015 प्रभुचरण गोसाई जी का जो पंच शताब्दी का वर्ष था, उस वर्ष से ही प्रतिवर्ष एक प्रकार का यहाँ एक व्यवस्था रखते हैं भक्ति सेतु के पुनीत प्रांगण में, हमारे वापी हवेली में, कि एक प्रश्न बैंक के माध्यम से हम खूब सारे प्रश्न समाज के विभिन्न समुदायों के और समाज के जो मतलब अलग अलग वणिक समाज और क्षत्रिय समाज, जो समाज ब्राह्मण समाज अपने पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए हैं, इनके अलग अलग जगह से प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों का वर्गीकरण करते हैं। इस बार खैर मुझे इनको वर्गीकरण करने का समय नहीं मिला, तो जैसे जैसे जो क्रम से मुझे प्रश्न आए हैं मैं वो प्रकार से ही अपनी तरफ से उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि अभी तक हमारे भक्तिवर्धिनी महासभा में जो 20, 21, 22 हमारे गत 3 दिनों में जो प्रश्नोत्तर चले उसमें
जिज्ञासु वर्ग को काफी चीजों का समाधान प्राप्त हुआ होगा। और अगर सबकी किसी शंका कुशंका का निराश करने में मैं समर्थ हो पाया हूं, तो ये मेरे पर श्री महाप्रभु जी, मेरे गुरुदेव की कृपा ही मैं मानता हूं कि कम से कम भक्तिवर्धिनी महासभा अपना एक ये छोटा सा कार्य जरूर करे कि हर व्यक्ति के भाव का पोषण हो, भक्ति का वर्धन हो, और समाज में लोग सही चीज को जाने कि सत्य क्या है। क्योंकि हमारा जो भागवत धर्म है वो इसी की नींव पे टिका हुआ है, सत्यम परम धीमहि। हमको परम सत्य का ही ध्यान करना है, उसी को अपने जीवन में उतारना है। किसी भी समाज में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी सन्मार्ग के पथ पे चलते हुए कोई प्रकार की अज्ञानता हो, अश्रद्धा हो, तो उससे लड़ा जा सकता है, लेकिन संशय का तो निराश नहीं किया जा सकता। संशय मनुष्य को खुद त्यागना पड़ता है, अपने अंदर प्रबल विश्वास को स्थापित करना पड़ता है, और शास्त्रों में और गुरु पे श्रद्धा रखनी पड़ती है। वरीवर्ती श्रद्धा श्रुतिषु यदि वा व्यास वचने। गुसाई जी तो विद्वन मंडन के उपसंहार में स्पष्ट आज्ञा करते हैं, मेरा ग्रंथ तभी देखना जब पूर्वजों की वाणी पे, श्रुति पे अर्थात वेदादि शास्त्रों में और व्यास वचन में तुम्हारी श्रद्धा हो, तो ही मेरे ग्रंथों को देखना। और गुसाई जी की तरह श्रीमद आचार्य चरण भी पूर्व में एक स्थल पे व्यासोस्माकम गुरु, इस प्रकार से भी आपने लोक में उनको गुरु रूप में स्वीकारा है, वेद व्यास जी को। और हम सभी के लिए व्यास वचन जो है वो चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, चाहे वो वैष्णवेतर शांकर आदि मत के हों, या स्वयं वैष्णव संप्रदायों में, चतुर्थ संप्रदाय में जो लोग जुड़े हुए हों, व्यास वाणी, शुकदेव जी की वाणी अपने लिए परमतम प्रमाण है। गीता जी में भगवान की वाणी, ब्रह्म सूत्रों में व्यास वाणी, और वेद जो स्वयं भगवान का आप्तवचन है, भगवान की निश्वास है, ऐसे वेद धर्म में श्रद्धा रखने वाले ही सन्मार्ग के पथ पे चल सकते हैं। आचार्य चरण पत्रावलंबनम ग्रंथ के उपसंहार में छल्य आज्ञा करते हैं, विद्वत भी सर्वथा श्राव्यम ते ही सन्मार्ग रक्षका। ये सब बातें विद्वानों को खास सुननी चाहिए, जिससे वो सन्मार्ग की रक्षा कर सकें। आज मार्ग की रक्षा के लिए भी हमारे ये प्रश्नोत्तरी की सभा बहुत जरूरी है, तभी जाके एक वैष्णव के प्रश्न के माध्यम से असंख्य वैष्णवों को उसकी जानकारी मिलती है, और बहुत से लोगों को बहुत सी बातों का समाधान होता है। आज के क्रम में हम आ जाएं तो एक बहुत ही भोला प्रश्न किसी भक्त ने रखा है। ये नित्य अपने घर में कोई न कोई रूप में देव उपासना, ठाकुर जी की पूजा आराधना, ये सेवा कर रहे हैं कि नहीं, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है प्रश्न से, लेकिन इनका प्रश्न बहुत सुंदर है। ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या हम सेवा के कक्ष में अथवा श्री ठाकुर जी के मंदिर में प्रकाश हेतु दिया या दीप प्रगटा सकते हैं। बहुत वैष्णव कहते हैं कि ठाकुर जी के यहाँ दीप नहीं प्रगटाते। ये इनका सिंपल सा क्वेश्चन है कि भगवान का मंदिर जहां हो, श्री ठाकुर जी अपने जहां विराजते हो, वहां दिया किया जा सकता है कि नहीं। एक वस्तु आप समझिए, ये प्रश्न जिन्होंने भी किया है उनके घर में कोई न कोई संस्कार पूजा मार्ग के रहे होंगे, क्योंकि पूजा के तो विधानों में धूप और दीप देव सन्निधि में करना ये क्रम है ही। ऐसा है, पूजा मार्ग जिनके यहाँ पूजन का क्रम है या देव उपासना जो करते हैं। एक इसके अनुसंधान में प्रश्न तो आप सब समझ ही गए हैं कि इन्होंने पूछा है कि ठाकुर जी के मंदिर में दीवो करवानो के नहीं, दीवो दीपक प्रगटावानो के नहीं, ये इनका प्रश्न है। अब एक चीज समझिए कि भगवान मंदिरों में, जैसे खास करके आपने दक्षिण के मंदिरों में देखा होगा कि दक्षिण के मंदिर के बड़े बड़े धामों में आज भी गर्भगृह में आधुनिक लाइट की व्यवस्था नहीं है। समझिएगा मेरी बात ध्यान से। और वहां आज भी दीपक की रोशनी में ही कोई न कोई प्रकार के तेल के अखंड दीपक आजू बाजू में देव सन्निधि में होते हैं। यहाँ तक कि मेरी जहां तक समझ रही है, वहां तक तो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
और केरला, ये सभी स्थानों के जो मंदिर हैं दक्षिण भारत के, इन सभी मंदिरों में अद्यावधि, यहाँ तक कि श्री जगन्नाथ जी के धाम में भी उन्होंने गर्भगृह के द्वार के ऊपर बहुत बड़ा एक वो हेलोजन टाइप का फोकस लगा रखा है। बाकी जगन्नाथ जी के आसपास तो आज भी वहां दिया ही है। तो जगन्नाथ धाम पर्यंत हम ये चीज देख सकते हैं कि अंदर अभी तक लाइट नहीं है, और उसका कारण सिंपल ही इतना ही है कि जो देव है, देव शब्द, वो देव शब्द दिवु धातु से बनता है, दिवु। और दिवु धातु जो है उसका अर्थ होता है स्वयं प्रकाश, कोई प्रकार से जो सेल्फ इल्यूमिन्ड हो, जो लाइट एमिनेट करता हो अपने में से। तो देवता क्योंकि स्वयं प्रकाश होता है, इसके उसको बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हम वहां उनको देख सकें। यहां तक कि मैं आपको एक बहुत फैंटास्टिक बात बताना चाहूंगा कि जो खास करके श्रीनाथ जी लवर्स, मेरे साथ जितने भी श्री जी के सखा यहाँ बैठे हैं, श्री जी के दास भक्त बैठे हैं, उन्होंने ये चीज को ध्यान दिया होगा कि आज भी जब जब श्रीनाथ जी में आरती आती है तो एक खास करके राजभोग में आप ये ध्यान देंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। राजभोग में ठाकुर जी के सामने जब आरती आती है तो वेणु वेत्र जब धराए जाते हैं तभी एक मुखिया जी आरती लेके सामने खड़े हो जाते हैं, और मुखिया जी वेणु वेत्र धरा के, या जो भी वहां तत्कालीन सेवा में बालक होते हैं, वो श्रीजी बाबा को वेणु वेत्र धरा के वो आरती के सामने ही आरसी दिखाते हैं, और आरसी दिखा के वो फिर ऐसा श्रीनाथ जी की परिक्रमा करके आके और उस व्यक्ति के पीछे से आके आरती झेल के और फिर आरती करते हैं। जिन्होंने श्रीनाथ जी में राजभोग आरती की हो वो खास इस चीज को, और अगर अब जाना मिले सौभाग्य से, जब भी लॉकडाउन छूटे बाद, तो आप जरूर जाके राजभोग आरती के दर्शन करना। पहले श्री जी सन्मुख आरती आती है, आरती आने के बाद वेणु वेत्र धरे जाते हैं, वेणु वेत्र धरे बाद आरसी दिखाई जाती है, और आरसी दिखा के आके बालक अथवा मुखिया जी राजभोग की आरती करते हैं। आपको मालूम है क्यों करते हैं? क्योंकि पहले जमाने में अंदर लाइट नहीं थी, तो पहले जब सामने प्रकाश आएगा श्रीनाथ जी के, तो वो प्रकाश के आगे आप अपना प्रतिबिंब आरसी में स्वयं श्रीजी बाबा देखेंगे। तो श्रीनाथ जी खुद आरसी देख सके। आरसी आदमी कब देख सकता है? अंधेरे में तो नहीं देख सकता। जब उसके आगे कोई प्रकाश किया जाएगा तब अपने ऊपर प्रकाश आएगा, और अपने अपने आलोकित चेहरे से अपन उस प्रतिबिंब को कांच में देख पाएंगे। तो आपने देखा होगा कि श्रीनाथ जी में आज करीबन 100 साल से लाइट आ गई है, 60-70 साल से तो लाइट आई गई है, तो भी 500 साल की जो परिपाटी है, वो 500 साल की परिपाटी आज भी मेंटेन हो रही है कि पहले तो श्री जी के सन्मुख आरती आती है, और आरती आने के बाद ही श्री जी बाबा आरसी देखते हैं। तो ये एक बड़ा एक ब्यूटीफुल क्रम है, हमको प्राचीन समय की याद दिलाता है कि भले लाइट आ गई सब तरफ, भले श्रीनाथ जी, अपना संप्रदाय तो विशेष करके तत्सुख का विचार करने में सबसे आगे है। तो हमने तो श्रीजी बाबा का तत्सुख विचार करके कितने वर्ष पहले ही, जब से बल्ब और ट्यूबलाइट्स आए, तब से ही श्रीजी में वो प्रकार को स्थापित कर दिया। क्यों? ताकि भाई आनंद सेवा हो सके, सेवाकर्ताओं को भी श्रीजी के दर्शन हो, श्रीजी की सब वस्तुएं आलोकित रहे, प्रकाशित रहे, और हमको सेवा का सौकर्य रहे। इसलिए तो श्रीनाथ जी में उन गत 500 वर्ष की ट्रेडिशन आज भी रखी गई है कि पहले आप आरती सन्मुख लेते हैं, आरती के बाद आरसी देखते हैं, आरसी देखने के बाद ही आरती होती है। ये गजब की प्रथा है, मेंटेन आज भी। क्यों? क्योंकि पहले श्रीनाथ जी की सेवा भी दीपक में ही होती थी जब लाइट नहीं आई थी। उसी प्रकार आज भी दक्षिण के मंदिर इस मेण को निभाने में अपना बड़ा गर्व मानते हैं कि भाई हमारे आज भी गर्भगृह में लाइट नहीं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि प्राय सभी भगवत स्वरूप बड़े बड़े धामों में अचल रूप से विराज रहे हैं। गर्भगृह में फिर इलेक्ट्रिक मैन को, लाइट मैन को, अलग अलग नाती जाति के लोगों को अंदर गर्भगृह तक घुसाना, वायरिंग करवाना, कुछ फॉल्ट हो जाए तो बदलना करना, ये सब इससे अच्छा है कि जो तेल के और एक घृत का बड़ा दीपक रखा जाए और वो अखंड ज्योत में ही भगवत दर्शन हो जाए। तो सबसे पहले समझो कि देवता, जब हम किसी को कहते हैं देव, तो देव होने का सबसे पहला लक्षण है स्वयं प्रकाश होना, जो खुद प्रकाशित होता है। हमको कुछ नहीं दिखता, इसलिए हम उसकी सन्निधि में दीपक करते हैं। अब ठाकुर जी तो देवादिदेव हैं, तो जब भगवान स्वयं प्रकाश, अरे स्वयं प्रकाश क्या, यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधि मामकाम, यस्में वो
यस्मिन विभाति अनुभाति सर्वम यस्मिन इदम सर्वम इदम विभाति। भगवान के प्रकाश से तो ये पूरी त्रिलोकी प्रकाशित हो रही है, ये चतुर्दश विवर युक्त पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। तो प्रभु को प्रकाश की आवश्यकता क्या है? प्रकाश की वास्तविक आवश्यकता अपन लोगों को है, ताकि अपन भगवत सन्निधान में बराबर सेवा कर सकें। तो देव मंदिरों में भी जो दीपक का क्रम है, यहाँ तक कि वेद व्यास जी के लिए भी उनकी स्तुति में आता है, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। के आपने ये महाभारत रूपी शास्त्र को लिख के और भारत वर्ष में एक ज्ञान दीपक वापस प्रगटाया, तो आपने अपने ज्ञान के तेल से उसको आपूरित किया। तो ऐसे व्यास जी का भी निरूपण आता है। तो एक चीज समझो कि देव सन्निधान में, मैं वापस रिपीट करूंगा, देव सन्निधान में पूजा के क्रम में, आराधना उपासना के क्रम में जो प्रकाश करने के लिए दीपक रखे जाते हैं वो तेल के होते हैं, और जो देव पूजा में अखंड दीपक स्थापित किया जाता है वो अखंड दीपक घृत का होता है। अब जैसे किसी ने अपने यहाँ लाइट कर रखी है और काफी लाइट है, उसको तेल के दीपकों की आवश्यकता फिर नहीं है, उसको फिर घी के दीपक की आरती करनी चाहिए। आपको मैं बताऊं, हमारे वल्लभ कुल में आज भी ये ट्रेडिशन है, हम गोस्वामी बालक जो भूतल पे विराज रहे हैं उनकी जब आरती होती है तो हमारी आरती तेल के दीवला से होती है, हमारी आरती घृत वाले से नहीं होती। लेकिन जब हम किसी वैष्णव के घर पधरामनी में पधारते हैं और वैष्णव अपने गुरु की आरती करते हैं, तब वो तेल की आरती नहीं करते, तब वो घृत का दीप करते हैं, क्योंकि देव पूजनवत गुरु पूजा मानी गई है। तो इसलिए गुरु का पूजन घृत के दीपक की आरती से होता है, और हमारे सजातीय व्यवहार में जो हमारी आरती होती है वो तेल के दीपक से होती है। यहाँ तक कि जैसे बड़े बड़े उत्सव पे जिस दिन ठाकुर जी में तिलक हुए हों, जैसे भाई दूज ही आप क्रम ले लीजिए कि भाई दूज में ठाकुर जी को भाई दूज का तिलक होता है, फिर प्रसादी दीवला बाहर आता है और उसी प्रसादी दीवला से हमको भी तिलक होता है, और हमारी आरती करके हमारी बहनें बुआएं हमको तिलक करके आरती करती हैं भाई दूज के दिन। तो फर्क इतना ही पड़ता है कि वो घृत का जो दीपक होता है दीवला, उसको खला दिया जाता है और उसमें तेल भर के उन्हीं प्रसादी बत्तियों के साथ हम बालकों की आरती होती है। अब अभी क्या होता है, ये वचनामृत सुन के कोई ऐसा नहीं करना कि जब आपके घर वल्लभ कुल पधारे तब आप उनकी तेल के दीपक से आरती कर देना, क्योंकि आपके लिए तो गुरु का पधारना भगवत पूजनवत ही है, इसलिए आपको तो घृत के दीपक की ही आरती करनी चाहिए, वो भी 4 बत्ती वाली। तो 4 बत्ती वाली घी के दीवला की आरती गुरु पूजन के क्रम में है। लेकिन जब देव और पितरुओं का यजन होता है तो देव पितरुओं का यजन तो हमारे यहाँ भी घी के दीपक से ही होता है, और हमारा खुद का जब भी कभी भूतल पे विराजमान लोगों का आरती के रूप में पूजन आदि होता है तो वो तेल के दीपक से होता है। अब यहाँ जो प्रश्न है वो ये है कि ठाकुर जी के मंदिर में दीपक करना के नहीं। देखो, अपने यहाँ ये धूप और दीप प्रभु के सम्मुख सतत नहीं होते। जैसे आपने बहुत हवेलियों में ये मार्क भी किया होगा कि यहाँ तक कि शीर्ष स्थान से ही हम चलें तो श्रीनाथ जी से लेकर और 7 घर पर्यंत और आपके स्थानिक गुरु घरों में भी आपने देखा होगा कि अपने यहाँ बहुत देर तक आरती नहीं चलती। आरती का विधान कितना है, जितनी देर बालक के आर्या चले, मंगला आरती का आर्या, राजभोग आरती का आर्या, संध्या आरती का आर्या, शयन आरती का आर्या अथवा पलना आरती का आर्या, तो मंगला, पलना, राजभोग, संध्या और शयन, ये जिन समयों में आरती होती हैं उन समय में, और उत्सव भोग की आरती जो होती है वो राजभोग के आर्या के साथ ही होती हैं। तो कहने का तात्पर्य, जब ठाकुर जी की आरती कितनी देर की, जितनी देर आर्या चले। आर्या सब श्री गोसाई जी के लिखे हुए हैं, कोई आर्या छोटे हैं कोई आर्या बड़े हैं, तो बस जितनी देर अपने स्तवन चलता है आर्या के माध्यम से आरती के, उतनी देर ही आरती होती है। अच्छा, किसी को आर्या याद ना हो तो सीधा विधान बताया गया है कि 7 आटा बड़े और 7 आटा छोटे और 1 छल्ला आटा बड़ा, इस प्रकार से बस केवल 15 आटों की ही अपने यहाँ आरती मानी गई है। तो अपने यहाँ बहुत देर तक जैसे ठन 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 झालर घंटा नहीं बजते। झालर घंटा अधिक कब बजते हैं, जब श्री ठाकुर जी का तिलक हो रहा हो, शंखनाद, घंटानाद, झालर बजना,
झांझ पखावज भजना, ये सब उत्सवांग क्रम है। तो तब बहुत देर, लेकिन आरतियों में आपने देखा होगा बहुत जल्दी अपनी आरती हो जाती। क्यों? हर चीज में अपने यहाँ तत्सुख का विचार किया गया है। बहुत देर तक ठाकुर जी बालक हैं, उनके आगे अग्नि नहीं फिरानी। बहुत देर तक आवाज ठाकुर जी के कान पे झलर घंटा की नहीं करनी। बहुत देर तक ठाकुर जी के आगे धुआं नहीं करना। इसलिए केवल राजभोग में और शयन भोग में धूप दीप का क्रम रखा गया। कुछ घरों में शयन में भी धूप दीप होते हैं, तो धूप दीप का क्रम रखा गया। शंखोदक फिर भी आप देखो राजभोग में ही होता है। शंखोदक कभी भी शयन में नहीं होगा। शंखोदक राजभोग में होगा, और उत्सव भोग में, जिन उत्सव भोग में सखड़ी आई होगी उनमें शंखोदक भी होगा। और अगर केवल अनसखड़ी दूध घर का उत्सव भोग है तो केवल धूप दीप होगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि बहुत ठाकुर जी के आगे धुआं करना, बहुत ठाकुर जी के आगे सतत एक दीपक ज्योति प्रज्वलित रखना, बहुत देर तक मर्यादा मार्ग की तरह अलग अलग प्रकार के वेरिएशंस में ऐसा घंटानाद के साथ आरती करते रहना, ये सब प्रपंच वल्लभ संप्रदाय में नहीं रखा गया है। वल्लभ संप्रदाय में तो बहुत चीजें ऐसी हैं जल्दी होनी चाहिए। जैसे आपने, ये तो क्या प्रासंगिक निकला है इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपने ऐसा देखा होगा कि शास्त्रीय संगीत कितनी कितनी देर तक पहले आलापचारी करते हैं, फिर तान लेते हैं, फिर विलंबित, फिर गत, फिर द्रुत, फिर जाने क्या क्या, ये सब ख्याल में चले जाते हैं। अब अपने यहाँ ऐसे करने बैठोगे तो अंदर से आवाज आ जाएगी जय गोपाल, हो गई सेवा पूरी। इतनी देर आलापचारी होगी तो कैसे चलेगा? हमारे यहाँ सब चीज फास्ट है, क्योंकि अपने यहाँ व्हाट नेक्स्ट मोड पे हमेशा ठाकुर जी रहते हैं। चलो मंगला हो गई, अब श्रृंगार की तैयारी करो, श्रृंगार हो गए, चलो गोपी वल्लभ धरो, गोपी वल्लभ हो गए, अब घैया डबरा बोलो, अब हो गए पलना बोलो, अब राजभोग सजे कि नहीं देखो, राजभोग सरे, आरती की तैयारी करो। जब तक पीछे कोई कार्य नहीं है तो शैया सेवा और सब इतर कार्य देखो। तो अपने यहाँ ठाकुर जी हमेशा एकदम ऑन द रन रहते हैं। तो इसलिए अपने यहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि बहुत देर तक एक अखंड दीप प्रभु के आगे प्रकट रहा है, बहुत देर तक धूप हो रहा है, बहुत देर तक आरतियां चल रही हैं, बहुत देर तक बस कीर्तन हो रहे हैं, तो हो ही रहे हैं। अपने हर चीज का एक समय, श्रीनाथ जी में तो आप कितना सुंदर देखते हो, कीर्तनिया अपने समय पे आते हैं, अपने नियम के प्रति दर्शन 2 या 4 पद करते हैं, फिर वो अपने विदाई लेके विजय हो जाते हैं, कीर्तनिया विजय हो जाते हैं। दर्शन खुले रहते हो तो भले खुले रहे, क्रम उतनी देर ही चलेगा जितनी देर कीर्तन चलेगा। श्री जी बाबा कृपालु है, बहुत देर तक दर्शन देते हैं आप, क्योंकि समाज उतना आता है। लेकिन आप देखो क्रमांग कीर्तन का क्रम जो है वो बहुत यथारूप ही होगा। जितनी देर का सेवा क्रम होगा उतनी देर कीर्तन चलेगा, जितनी देर कीर्तन चलेगा उतनी देर में ही हम सेवा क्रम पूरा करते हैं। तो इस पृष्ठ में मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि अपने यहाँ ठाकुर जी में अखंड दीप या कोई प्रकार का जब तक सेवा चले वैसा दीपक नहीं प्रगटाया जाता। हमारे यहाँ भी वल्लभ संप्रदाय में गुरु घरों में भी आपके प्रचारक जो होते हैं, वो प्रचारक सुबह जो ततेड़ा प्रगटाते हैं, वो ततेड़ा प्रगटाने के बाद प्राचीन काल में तो सभी जगह भट्टियां थी, तो दूध घर में, रसोई में, बाल भोग में, सब जगह वो प्रचारक में से ही आंच पहुंचाते थे। और आंच के साथ एक अखंड दीपक प्रचारक में, अथवा जहां आरती कोठा, जहां आरती प्रगटाने का स्थान होता था, वहां एक दिन भर का अखंड दीप होता था। और वो भी अनवसर काल में बत्ती खींच के वड़ा कर दिया जाता था, क्योंकि ठाकुर जी में आपने ध्यान दिया होगा सभी चीजें वस्त्रों से ही संबंधित है। चंदरवा, पिछवाई, दीवालगिरी, सिंहासन वस्त्र, खंड वस्त्र, पाट वस्त्र, चौकी वस्त्र, और उस शीत काल में तो तेह, बिछात, ये सब चीजों को मिला के बहुत ज्यादा ठाकुर जी के आसपास वस्त्र रहता है। तो ऐसे समय में अपन कोई भी प्रकार की रिस्क नहीं लेते कि वहां कोई प्रकार का दीपक प्रगटा के छोड़ दें। यहां तक कि धूप दीप होने के बाद धूप दीप भी उस कक्ष से बाहर पधरा दिए जाते हैं जहां ठाकुर जी भोग अरोग रहे हैं। आरती भी उतरने के बाद आरती बाहर पधरा दी जाती है। जहां ठाकुर जी होंगे वहां अग्नि नहीं रहती, अग्नि को, यहां तक कि आप सब लोगों ने शीतकाल में ध्यान दिया हो तो जिस जगह पे, जैसे निज मंदिर में ठाकुर जी विराज रहे हैं तो अंगेठी निज तिवारी की डेली पे होगी। यहां तक कि अंगेठी भी वो कक्ष में नहीं होगी कि जहां पे ठाकुर जी विराज रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी तो भीतर विराज रहे हैं। और आपको ताप चाहिए, आपको अग्नि की वो ऊष्मा नहीं चाहिए, आपको एक बस रूम टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल्ड रहे और बहुत शीत और वात प्रभु को न लगे, इसलिए अंगीठी का क्रम है। तो अपने यहाँ हर चीज इस प्रकार से विचार के रखी गई है, पहले सेफ्टी मेजर्स और सेफ्टी मेजर्स के बाद अपने यहाँ कि प्रभु को सुख है कि नहीं।
तो प्रभु के सुखार्थ ही अपने यहाँ ये सब चीज रखा गया। तो अपने यहाँ दीपक ऐसा ठाकुर जी के सन्मुख प्रगटाने का, या सांझ पड़े भी बहुत लोग पूछते हैं कि सायंकाल में ત્યારે આપણે દિયાબત્તી કરીએ ત્યારે મંદિરમાં દીપક કરવાનું કે नहीं, दीपक नहीं करवाનું, अपने यहाँ लाइट का ही क्रम है। अच्छा, अपने यहाँ लाइट का क्रम भी कितना सुंदर रखा गया है। ठाकुर जी जागते हैं उस समय दियाबत्ती होती है, ठाकुर जी अनवसर में पधार जाते हैं, सारी दियाबत्ती बड़ी कर दी जाती है। अनवसर काल में अपन एक ट्यूबलाइट, एक फैन, ये सब भी ऑन नहीं रखते, मतलब यहाँ तक कि पंखा भी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि हम पंखा साज के आते हैं। पंखा साज के आना मतलब शैया जी के पास भी, सिंहासन के आजू बाजू बगलियाओं पे भी, क्योंकि पंखा विराजते हैं। तो ब्रजभक्त गोपीजन जिनका अपना अनवसर है और जिनका सेवा का अवसर है, वो सेवा में पधार के बीजना करेंगे और सब प्रकार से ठाकुर जी को सुख देंगे। तो इस समय अपना अनवसर है, तो अपने अनवसर में भी सब दियाबत्ती बड़ी हो जाती। अच्छा, मैंने खुद ने यहाँ, क्योंकि प्रासंगिक है इसलिए बता रहा हूं, बहुत वैष्णवों को देखा है कैसा वो कंठ पर्यंत तक ही ठाकुर जी को रात्रि को ओढ़ाते हैं। कहते हैं कि नहीं, ठाकुर जी ने घुटन था। ऐसा कोई ठाकुर जी को कोई घुटन उटन नहीं होती, समझो। ठाकुर जी को पूरा ही उड़ाया जाता है। ठाकुर जी की बाकायदा पूरा उड़ा के दुलाई रजाई, जो समय की जैसी, अभी तो मलमल की चादर उड़ते हैं आप, केवल अक्षय तृतीया से लेकर रथ यात्रा पर्यंत तक तो दुलाई भी नहीं आती, तो इस समय तो केवल एक मलमल की चादर उड़ते हैं। तो खास ध्यान दिया जाता है कि सब तरफ से चादर शैया जी में बराबर खोस दी जाए, ताकि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कोई भी ठाकुर जी की शैया में अंदर न चढ़े या अंदर न जाए ठाकुर जी के पास। तो आप विचार करो कि अपने यहाँ ये सब भी ऐसा विचार नहीं किया गया है कि ठाकुर जी पौड़ जाएंगे तो ठाकुर जी पूरा मुख ढाक के अगर पौड़ेंगे तो उनका श्वास लेने में उनको प्रॉब्लम होगी, ऐसा कोई विचार अपने मार्ग में नहीं किया गया। तो अपने यहाँ ठाकुर जी को पूरा ओढ़ाना चाहिए। मैंने अगर देखा नहीं होता ना अपनी आंखों से, तो मैं अभी ये प्रसंग नहीं निकालता, पर मैंने काफी जगहों पे लोगों के ठाकुर जी पौड़े हुए, हमारी पधरामनी तो प्राय तभी होती है जब वैष्णव के घर में ठाकुर जी पौड़ जाते हैं। तो हम जब वहां जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति सहजता से कहता है कि यहाँ हमारा ठाकुर जी विराजे छे, आप मंदिर ना दर्शन कर सो, तो हम पधारते हैं। हम वहां मंदिर के दर्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि अरे ठाकुर जी तो आधे खुले हुए पौड़ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि भाई इनको ढाक दो, तो कहते नहीं पजी ठाकुर जी ने घुटन था है। भाव अच्छा है, पर ये भाव शास्त्र सम्मत और हरिराई जी की भावना से सुसंगत नहीं बैठता। अपने यहाँ ठाकुर जी अपनी निधि हैं, अपना सर्वस्व है, अपन को हर बार उनको व्यवस्थित ढाक के ही अनवसर करके आना चाहिए बराबर। तो अपने रात्रि को भी श्री ठाकुर जी को पूर्ण रूप से शैया में ढाक के पौड़ाया जाता है। शैया मंदिर के द्वार भी मंगल किए जाते हैं, अंदर सब प्रकार के दिया बत्ती बड़े किए जाते हैं, अंदर एक छोटा सा दीपक भी, कोई नाइट लैंप जैसी भी कोई व्यवस्था ठाकुर जी में नहीं रखी जाती और नहीं रखनी चाहिए भी, क्योंकि उससे कोई ना कोई उपद्रव हो सकता है। क्योंकि ठाकुर जी जहाँ विराजते हैं वहां अंसकड़ी का बंटा होता है, वहां पे दूध घर का बंटा होता है, माला बीड़ा शयन में विराजते हैं। मान लो कोई गणेश जी का वाहन वहां प्रवेश कर गया और उसने कुछ भी प्रकार से ढोल फाल की, तो उसमें अगर वो दीपक गिरा तो कुछ भी अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए शैया मंदिर में भी नाइट लैंप रूपी भी दीप प्रज्वलित नहीं किया जा सकता। ठाकुर जी साल में, मेरी तो जहां तक स्मृति कह रही है, साल में ठाकुर जी एक ही दिन हांडी उत्सव करके पौड़ते हैं, और वो है ठकुरानी तीज के दिन। और ठकुरानी तीज के दिन शैया मंदिर में रोशनी होती है, उसको हमारे यहाँ रोशनी कहते हैं। हांडी सब प्रगटाई जाती थी प्राचीन काल में, अब तो उनमें भी सब में बल्ब आ गए। प्राचीन काल में उनमें तेल के दीपक रखे जाते थे और वो हांडी प्रगटती थी, और एक ही दिन ठाकुर जी रोशनी में झूलती शैया पे पौड़ते, वो ठकुरानी तीज का दिन। बाकी महाप्रभु जी उत्सव से जो शैया जी की सांकड़ चढ़ती हैं, वो जन्माष्टमी के एक दिन पहले सातम को सांकड़ उतरती हैं, दोपहर भर शैया झूलती है, लेकिन जब ठाकुर जी पौड़ने पधारते हैं तब संध्या आरती के बाद सांकड़ उतर जाती है और ठाकुर जी भूमि पे ही शयन करते हैं। मतलब शैया जी भूमि पे ही विराज रही होती है। झूलती शैया में तो श्री जी बाबा, मतलब ठाकुर जी अपने केवल ठकुरानी तीज के दिन आप पौड़ते हैं, और उस दिन पूरी रोशनी का हांडी उत्सव होता है। कांच प्रधान ही पूरा दिन है, हीरा प्रधान ही पूरा दिन है, तो उस दिन सब चीज प्रतिरूप ठाकुर जी को दर्शित हो, इसलिए आलोकित पूरे शैया मंदिर में आप पौड़ते हैं। उसके इतर हमने कभी नहीं सुना कि शैया मंदिर में भी कोई प्रकार की दिया बत्ती का क्रम हो। तो अनवसर काल में निज मंदिर में
अनवसर काल में शैया मंदिर में, इन सब जगहों में भी लाइट, पंखा और ठाकुर जी की शीत और उष्णता का विचार नहीं करना चाहिए। अपने को बिल्कुल अपन जैसे कोई अपनी यूं समझो कि बैंक के लॉकर को अपन सील करके बाहर आ रहे हों, उतनी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए ठाकुर जी की सेवा से अपने को पहुंचकर मंगल करके बाहर आना चाहिए। तो वैष्णव को प्रभु के सन्निधान में कोई प्रकार का घृत या तेल का भी दीपक करना जरूरी नहीं है। मैं प्रयास ये करता हूं कि जब मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर दूं तो उसके साथ जितनी चीजें उसके आसपास मुझे याद आ रही हैं जो बतानी आवश्यक हो, वो मैं सब बताने का प्रयास करता हूं। किसी को लगता है कि इतने इतने छोटे से प्रश्न को इतनी देर इन्होंने क्यों लगाई, परंतु अपना अपना उत्तर देने का स्वभाव होता है। और मेरे स्वभाव में ऐसा है कि जितना भी मुझे अवकाश मिल रहा है कुछ बताने का, मैं जितना हो सके उतनी इंफॉर्मेशन, एटलीस्ट जब सेवा विषय की बात चल रही है तो सेवा विषय में तो सावधानी सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो आप लोग भी जब ठाकुर जी का अनुसरण करें तब भी ध्यान दें। आपके घर में जन्माष्टमी, 4 जयंती, महाप्रभु जी गोसाई जी उत्सव, जब जब आप भी प्रभु की आरती करते हो, आरती की अवधि छोटी रखें। मतलब अपने यहाँ देखो, इसीलिए जिसको ना आर्या आता हो, ना जिसको कोई क्रम याद हो, उसको भी क्या बताया है कि जब चलती आए झांझ में तब आरती होती है। और चलती कब आती है? सीधे छाप पे, मतलब एक कड़ी और वापस मुखड़ा, बस उतनी देर की ही आरती है। जैसे ही छाप पूरी होगी आरती भी पूरी, मतलब कीर्तन की तुक पूरी होगी, वहीं आरती भी पूरी हो जाएगी। तो यदि हम कीर्तन की संगति से भी चलें तो पूरे पद तो जब तक ठाकुर जी विराजते हैं तब तक बीजना की सेवा, चंवर दुराना, मूर्छल करना, वेणुवेत्र धराना, आरसी दिखाना, यही सब चलता रहता है। लेकिन जैसे ही कीर्तनिया जी कहते हैं कि छाप आई, तब आरती प्रगटाई जाती है और तब आरती होके जल्दी आरती अपने यहाँ हो जाती है, जल्दी अपने यहाँ धूप दीप हो जाता है, जल्दी अच्छा अपने यहाँ ठाकुर जी देखो रोशनी में भी सही समय समय पे ही पधारते हैं। कि जैसे जिस दिन से दिवाली के बंगला हटड़ी शुरू होते हैं, उस दिन से दीपक का क्रम भी बढ़ते क्रम में चलता है। 4 दीपक, दशहरा से पहला दीपक आता है, दशहरा से ही आकाश दीपक आता है। तो आकी दीवा जिसको कहते हैं, आकी दीवो, तो आकाश दीपक पहले तो हर व्यक्ति सनातन धर्म में अपने घर के ऊपर छत पे एक दीपक प्रगटाता था, उसमें तिल्ली का तेल और मतलब जिसको कहते हैं ना नाड़ा के जैसी रस्सी वाली बाती। तो कहते हैं कि कपड़ा नहीं जलाया जाता, लेकिन कपड़ा कब नहीं जलाया जाता? पूरा कपड़ा नहीं जलाया जाता है। रुई भी तो अपने आप में, रुई से तो कपड़ा बनता है और रुई की बत्तियां होती हैं। तो जो एक कहावत है वो इस अर्थ में है कि कोई भी स्निग्धता के साथ ही हम सूत को जला सकते हैं, कोरा सूत जलाना अपशकुन माना जाता है। तो पहले वो नाड़ा जैसी बाती करके बिल्कुल बाकायदा सूत के धागाओं की, डोराओं की बाती बना के बाती करते थे, उसमें तिल का तेल डालते थे और तिल्ली का तेल से बना हुआ दीपक है वो एक कांच की बरनी में रख के और उसको वो आकाश दीपक के रूप में करते थे। तो वो आकी दीपक का जो क्रम है वो शुरू होता है दशहरा से और वो पूरे कार्तिक रखा जाता है। तो कार्तिक में तो खास कार्तिक पर्यंत तो अश्विन और कार्तिक, आधा अश्विन और आधा पूरा कार्तिक, ये तो वो आकाश दीपक रहता ही है। तो वो आकाश दीपक का जब क्रम होता है तब से अपने यहाँ ठाकुर जी में सन्मुख में दीपक प्रगटाए जाते हैं। तो दशहरा में जब आप श्री प्रभु ठाकुर जी जवारा धर लेते हैं, उत्सव भोग हो जाता है और माठ आदि आरोग्य के जब आपकी शयन आरती खुलती है तब से 4 दीपक होते हैं, उसके बाद बढ़ते क्रम में होते हैं। जैसे जब से बाहर के डोल तिवारी के बंगला शुरू होते हैं और फिर बाद में हथड़ी के क्रम आते आते धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली पे जाके 64 दीपक का क्रम आता है कि 64 दीपक, उसके पहले 32 दीपक, उसके पहले 16 दीपक, ऐसे। तो अपने मैंने कहा ना सेवा प्रकार में भी सब क्रम भी बढ़ते घटते क्रम में होता है। एकदम से कोई चीज स्टार्ट नहीं करते, एकदम से कोई चीज बंद नहीं करते। तो अपने यहाँ ठाकुर जी सन्मुख में दीपक होते हैं पर प्रासंगिक होते हैं। देव दिवाली पे भी होते हैं। देव दिवाली पे अच्छा आपने देखा होगा कि जब गोवर्धन पूजा होती है तो गोवर्धन पूजा में भी गोवर्धन जी के, गिरिराज जी के आसपास तो प्राचीन क्रम में तो 8-8 दीपक, 16 दीपक की पात होती थी, पर अब तो अवकाश के हिसाब से यथा स्थानावकाश के हिसाब से 4 या 8 दीपक ही करते हैं। तो प्राचीन क्रम 16-16 दीपक, 8-8 मतलब 16 दीपक का क्रम होता था पहले। तो देव उत्थापन के मंडप में 16 दीपक, 8 और 8, और गोवर्धन पूजा जब हो तब भी 8 और 8। ये गेहूं की पात करके और गेहूं की पात पे बटेरा रख के और दीपक ठाकुर जी में होता है। तो अपने दीपक बहुत प्रकार से प्रभु के सन्निधान में लाया जाता है। यहां तक कि आपको ध्यान हो तो जब जन्माष्टमी की अपन
छठ के दिन, जिस दिन छठी अपन पधराते हैं, तो छठी जिस दिन से पधराई जाती है उस दिन से वहां लाके सब संसाधन रखे जाते हैं। और जिस दिन छठी उत्सव होता है सातम को, तो जब ठाकुर जी के छठी के भोग आते हैं, वो समय से जो अखंड दीपक घृत का, वो चोखा और चना की खिचड़ी, सूखी चोखा और चना के दाल की खिचड़ी के ढेरी पे वो घृत का दीपक पधराया जाता है। और वो अखंड दीपक नवमी के दिन, जब तक बालक विराज के वो न कर लें छठी पूजन, नवमी के दिन, नंद महोत्सव के दिन, मतलब सातम की पूरी रात, आठम का पूरा दिन और नवमी के दिन मध्याह्न तक वो दीपक को मेंटेन किया जाता है। तो दीपक ठाकुर जी में जन्माष्टमी के समय में भी सातम, आठम, नवम पर्यंत रहता है, जहां छठी जी विराजती, मतलब छठी घर में या छठी कोठा में, वहां पे। तो वहां एक दीपक का क्रम है। दीपक का क्रम गोवर्धन पूजा में है, दीपक का क्रम देव उत्थापन में है, दीपक का क्रम जब से बंगलाएं शुरू हो जाते हैं, हथड़ी शुरू हो जाती हैं, तब से हथड़ियों में है। दशहरा के दिन दीपक का क्रम है। ठाकुर जी की आड़ी का ही आकाश दीपक हवेलियों में, मंदिरों में भी होता है। तो ये सब दीपक तो अपने यहाँ ठाकुर जी में बहुत बार आता ही है, क्योंकि आपने देखा भी होगा, अपन दीप दान भी करते हैं। और अधिक मास में तो मानसी गंगा का बहुत सुंदर कुंड सरोवर जैसा हर्द बना के, और बाद में मानसी गंगा में दीप दान को मनोरथ, ये मनोरथ भी अपने यहाँ अधिक मास में होता है, तब भी प्रभु की साक्षी में दीप दान होता है। तो दीपक ठाकुर जी में नहीं आता या नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, पर नित्य की जो हमारी सेवा है, नित्य की जो हमारी भजन है, अपना जो भजनानंद जिसमें से हम ले रहे हैं, उसके क्रम में कहीं पे भी ये चीज नहीं दी गई है कैसे ठाकुर जी के आगे कोई धूप और दीप सतत प्रगटता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत वैष्णव कहते हैं ठाकुर जी के यहाँ दीप नहीं प्रगटाते, आपको ये वैष्णव सही कहते हैं। ठाकुर जी के सन्मुख ऐसे सतत कोई दीप प्रगटता नहीं रहता। प्रभु बालक हैं, आपको आंख से डर लगता है। अच्छा, प्रभु अगर किशोर स्वरूप में भी हो, तो किशोर स्वरूप एक दीपक को बैठा बैठा देखते रहे, उसमें ठाकुर जी को क्या आनंद आएगा। इसलिए अगर अपने यहाँ लाइट वाइट की व्यवस्था है तो फिर दीपक का क्रम नहीं। ठीक है। अभी इधर एक किसी और भोले व्यक्ति ने प्रश्न किया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु पुष्टि संप्रदाय ना कहवाय, तेमने महाप्रभु केम कहे छे। यहाँ चैतन्य महाप्रभु, देखो एक है ना, महाप्रभु जो है वो एक संबोधन उत्तर भारत में उस समय में हर महापुरुष के लिए था। जैसे हम तो उत्तर भारत से इसका अनुप्राणित इस शब्द को नहीं मानेंगे महाप्रभु को, क्योंकि जिस समय पर कृष्णदेव राय की सभा श्रीमद आचार्य चरण ने विजय करी, उस समय पर स्वयं राजा कृष्णदेव राय ने जो बिरुद लिखी, उसमें जगत गुरु, महाप्रभु, श्रीमद आचार्य, ये 3 टाइटल महाप्रभु जी को कृष्णदेव राय ने स्वयं दिए हैं। अभी अपने यहाँ क्या है, चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के हैं, श्री राधा जी का आवेशावतार हैं, और श्री स्वामी जी का आवेशावतार होने के कारण ही उनका नाम गौरांग है। गौरांग मतलब जो गौर है, अंग से गौर कौन है, स्वामी जी हैं। तप्त कांचन हेमांगी राधा वृंदावनेश्वरी, तो राधा वृंदावनेश्वरी जो हैं वो तप्त कांचन गौरांगी हैं। तो गौरांग महाप्रभु जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं, और जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य हैं। ये तो साक्षात श्री कृष्णावतार हैं, और कृष्ण के आस्यावतार हैं, वागधीश का अवतार हैं, वैश्वानरावतार हैं। आप तो महाप्रभु जी इसलिए हैं क्योंकि प्रभु आपके वश में हैं, और इसी प्रकार से राधा जी की कहानी से सतत नाम संकीर्तन के माध्यम से, जिसको आज के हिस्टोरियंस भारत में भक्ति मूवमेंट कहते हैं, तो भक्ति मूवमेंट में सभी हिस्टोरियंस 4 नाम बहुत जबरदस्त लेते हैं, और वो 4 नाम में एक नाम है जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण का, दूसरा नाम है चैतन्य महाप्रभु का, तीसरा नाम है सूरदास जी का, चौथा नाम है तुलसीदास जी का। ये 4 नाम तो जगत विख्यात हैं कि जिनके द्वारा भक्ति मूवमेंट एक कल्ट के रूप में, एक सेक्ट के रूप में भारत में वापिस आया, और इस प्रकार से आया कि इसने कर्म ज्ञान आदि और योग आदि के मार्ग को गौण करके केवल समाज को और संसार को भगवान की भक्ति में ही ओतप्रोत किया। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए भाव ऐसा रखना चाहिए कि वो श्री स्वामी जी के आवेशावतार हैं। वो क्यों ऐसा है, और इसकी पुष्टि अपने यहाँ से भी है। कैसे है कि भाई महाप्रभु जी को गिरिराज जी की एक शिला पर कृष्ण प्रेमामृतम नाम का स्वामी जी का लिखा हुआ ही एक ग्रंथ प्राप्त हुआ।
जिसमें श्री स्वामी जी ने एकदा कृष्ण विरही ध्यायंती प्रिय संगम मनोबाष्प निराशाय जलपतीदम मुहुर्मुहुर। एक समय पे श्री स्वामी जी को ठाकुर जी का अत्यंत विरह हुआ और उस विरह में व्याकुल होके उन्होंने प्रभु के नाम अपने एक स्तोत्र के रूप में, एक स्तवन के रूप में आपकी वाणी से सहज ही निसृत हुए। तो वो इस प्रकार से वो वाणी प्रकट हुई श्री स्वामी जी की कि सबसे ज्यादा कान लगाकर वो विरह दशा के उन भावों का अनुभवन स्वयं हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी ने किया। और जो गिरिराज जी ने किया सो गिरिराज जी की शिला में वो पूरा कृष्ण प्रेमामृत स्तोत्र जो है वो छप गया, यूं समझो कि उतर गया, वो एनक्रेव्ड एम्बॉस्ड जो रूप में आज की तारीख में आपको वो प्राप्त हो गया। तो जब महाप्रभु जी आप श्रीनाथ जी का प्रादुर्भाव करके परिक्रमा करते एक समय आप वहां पधारे, तो आपने देखा कि ये शिला वही है कि जिसमें तो स्वामी जी के समय का एक ग्रंथ विराज रहा है। तो आपने वो पूरा ग्रंथ यूं समझो कि अपने हस्ताक्षरों में वल्लभाचार्य चरण ने उतारा और अपने सेवकों का कि ये शिला जाके वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु को पधरायाओ, ये उनकी वस्तु है। उनकी वस्तु है मतलब कि आप तो श्री ठाकुर जी और स्वामी जी के युगल का अवतार हैं, आप तो कृष्णो ही यत् साक्षिकम हैं, और आप में श्री स्वामी जी भी स्त्री गूढ़ भावात्मकम, आप स्त्री गूढ़ भाव युक्त भी हैं, पुंभाव युक्त भी हैं। तो महाप्रभु जी ने फिर जो केवल श्री स्वामी जी का इस समय आवेशावतार हैं, उनको इस समय पे जो विप्रयोग और वियोग श्री स्वामी जी का एवं ठाकुर जी का हो रहा है, उनको उनके उस विप्रयोग को शांत करने के लिए वो कृष्ण प्रेमामृत स्तोत्र अपने वो पूरी गिरिराज जी की शिला या जो भी ढंग से वो लेख था वो कहा ये उनकी वस्तु है। उनकी वस्तु मतलब चैतन्य महाप्रभु इस समय पूर्ण स्वामी जी के आवेश के अवतार हैं। तो इस समय उनको, और मैं खास कहना चाहूंगा चैतन्य महाप्रभु में और जगत गुरु वल्लभाचार्य चरण में 7 वर्ष का अंतराल है। महाप्रभु जी बड़े हैं और चैतन्य जो हैं वो 7 वर्ष छोटे हैं। और इनका 3 बार मिलाप हुआ है, एक बार वृंदावन में मिलाप हुआ, एक बार अडेल में हुआ और एक बार वापस इनका वृंदावन में हुआ। तो अडेल में तो ये स्वयं श्रीमद आचार्य चरण के घर पधारे एक समय पर, और जब चैतन्य महाप्रभु मध्याह्न काल में ऐसे समय श्री महाप्रभु जी के घर पधारे कि जब तक तो सेवक टहलुआ और घर के अनन्य भक्त जो महाप्रभु जी के संग रहते वो भी सब प्रसाद ले चुके थे। तो जिस समय ये आए तो आतिथ्य की मर्यादा से सहज ही उनने पूछा कि हे चैतन्य आपने महाप्रसाद लियो? तो उनने कहा कि नहीं, आज को मध्याह्न को महाप्रसाद तो बाकी है। तो उनने अक्का जी को, श्रीमद आचार्य चरण ने आज्ञा की अक्का जी को कि भाई इनके लिए कछु भगवत प्रसाद लेके आओ। अब उन्होंने अंदर से ऐसे हाथ किया कि यहाँ तो अब कुछ प्रसाद तो है ही नहीं, मतलब अब तो जितना भी सब था वो सेवक टहलुआ सबों को प्राप्त हो गया, गोग्रास निकल गया, ब्राह्मण घर के जीम लिए, आप अरोग लिए, सेवकन ने अधरामण ले लिया, अब कहाँ से लाऊं मैं प्रसाद? तो महाप्रभु जी ने कहा जो हो वो पधराओ। तो अंदर से उन्होंने पूछा कि अन्न प्रसादी है, अन्न प्रसादी ले आऊं? तो महाप्रभु जी ने कहा अन्न प्रसादी भी ले आओ, क्योंकि इनके हृदय में साक्षात ठाकुर जी विराज रहे हैं। मतलब आपने आतिथ्य की भी मर्यादा रखी, और चैतन्य महाप्रभु में जो श्री स्वामी जी का अगर साक्षात वो अवतार हैं या आवेश अवतार हैं, तो स्वामी जी में तो नित्य श्री ठाकुर जी की स्थिति है ही। तो और ये बात को कौन जान सकता है? जो स्वयं श्री कृष्ण हो वही जान सकते हैं कि श्री कृष्ण हार्दवित ही समझ सकते हैं कि किसके हृदय में कृष्ण विराज रहे हैं। तो आपने अन्न प्रसादी जो सांझ की सेवा के लिए रख रखा था, वो भी कुछ जो भी अनसकड़ी दूध घर उस समय उनके पास होगा, वो भी अक्का जी से मिला के पहले उनकी शुद्धा शांति करी और उनके हृदय में विराजते ठाकुर जी को भोग धर के ही माना कि हाँ चैतन्य ने प्रसाद लिया। तो इस प्रकार से अडेल में अपने यहाँ तो ये चरित्र प्राप्त होता है। तो चैतन्य महाप्रभु का श्रीमद आचार्य चरण ने भी खूब सम्मान किया। गौड़ीय मत में ऐसा महाप्रभु जी के लिए अच्छा नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको स्पष्ट कहूंगा, आप इस्कॉन के प्रकाशन देखो, आप गौड़ीय लिटरेचर देखो, उसमें तो महाप्रभु जी की घोर निंदा ही मिलेगी। वो क्यों द्वेष रखते हैं वो लोग जाने। हम लोग क्योंकि जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण के मार्ग के हैं, हम किसी से भी द्वेष नहीं करते। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय हर्षामर्ष भयोद्वेगैर यो मुक्ता सचम प्रिय। हमारे को कोई उनसे ना तो उद्वेग है, ना कोई प्रकार की उनसे ईर्ष्या, द्वेष या घृणा है कोई प्रकार की। उनके यहाँ क्या समस्या है? पहले तो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक के अलावा कोई ग्रंथ लिखे नहीं। वो तो हरिनाम संकीर्तन करते डोलते, जगन्नाथ जी से वृंदावन, वृंदावन से जगन्नाथ जी, बस इसी प्रकार आप तो यहाँ से वहां नाम संकीर्तन की लहर में आप विराजते चैतन्य। और महाप्रभु का कार्य तो भाई ग्रंथ लेखन,
पृथ्वी परिक्रमा, दैवी जीवों का उद्धार, भागवत जी का गूढ़ अर्थ प्रकट करना, बहुत से कार्य श्री महाप्रभु, तो महाप्रभु जी ने सुबोधनी लिखी। अब आपने सुबोधनी लिखी तो उनके लिटरेचर में ऐसा आता है कि महाप्रभु जी ने अपनी सुबोधनी चैतन्य को दिखाई और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, हमको तुम्हारी ये टीका मान्य नहीं, हमको तो श्रीधरी टीका मान्य। अब आश्चर्य देखो कैसा है, अब उनके मत में क्या ऐतिहासिक समस्याएं हैं चैतन्य मत में, ये चैतन्य मत जाने, मैं आपको एक उसका संदर्भ बताऊंगा। श्रीधराचार्य जिनकी श्रीधरी टीका 2 पे है, गीता की टीका का नाम भी श्रीधरी है और भागवत जी की टीका का नाम भी श्रीधरी है। अब वो श्रीधराचार्य जो है वो कौन है मालूम है? मायावादी है। पुरी के शंकराचार्यों में से एक परंपरा में एक शंकराचार्य हैं पुरी के, पुरी गोवर्धन मठ के। तो शंकराचार्य के जो 4 प्रधान पीठ हैं उनमें से जो जगन्नाथ पुरी में जो मठ है उसका नाम गोवर्धन मठ है। गोवर्धन मठ के वन ऑफ द शंकराचार्य में एक श्रीधराचार्य है। श्रीधराचार्य की अगर टीका होगी तो वो कौन सी होगी? मायावादी होगी, क्योंकि वो शांकर है। शांकर का मत कैसा? केवलाद्वैतवाद। और ये चैतन्य वालों से पूछो कि तुम कौन से मत के हो, वो कहते हैं हम तो अचिंत्य भेदा भेदवाद। तो अचिंत्य भेदा भेद वाला तुम वाद स्वीकार रहे हो और तुम भागवत जी की टीका किसकी स्वीकार रहे हो? मायावादियों की। ये कैसे सामंजस्य बैठता है बताओ? तो जहां पे इतिहास भी जिनका बराबर नहीं है वो बैठ के श्री महाप्रभु जी की भर्त्सना कर रहे हैं। धिक्कार है उन लोगों के भक्त होने पे कि तुम महाप्रभु जी की निंदा कर कैसे पा रहे हो? महाप्रभु जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जाके चैतन्य महाप्रभु को टीका दिखा के पूछेंगे कि देखो मेरी टीका कैसी है और तुम अगर इसको मान्य करोगे तो इसका यश बढ़ेगा। अरे कुछ ऐसा घटना नहीं घटी है, उनको टीका समझ में ही नहीं आई होगी चैतन्य के अनुयायियों को। मैं चैतन्य महाप्रभु के लिए कुछ नहीं कहता, अपन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इनकी सामर्थ्य नहीं थी उस समय पर कि ये श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों के अर्थ को समझते, इसलिए इन्हें क्या किया? श्रीधरी टीका। मैं आज भी कहता हूं, अरे तुमको श्रीधरी टीका मान्य है तो फिर क्यों अचिंत्य भेदा भेद का झंडा लेके घूम रहे हो? और क्या है अचिंत्य भेदा भेदवाद? भेदा भेद तो भास्कराचार्य का दर्शन है, द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य का दर्शन है। निम्बार्क से कुछ ले लिया, भास्कराचार्य से कुछ ले लिया, और खुद की ट्रेडिशन क्या है? मध्व गौड़ी है। खुद अपने आप को मध्वाचार्य जी का शिष्य बताते हो। मध्वाचार्य जी का वाद द्वैतवाद है, तो तुम द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, भेदा भेदवाद, इन सब की खिचड़ी बना के कह रहे हो कि और उसमें केवल अद्वैत की टीका मान्य करते हो। मतलब शंकरों की, मायावादियों की टीका मान्य करते हो और फिर कहते हो हम वैष्णव में। काय के वैष्णव हो तुम शांकर और शुद्ध। यदि तुम कहते हो कि श्रीधरी टीका को चैतन्य महाप्रभु ने मान्य किया, चैतन्य महाप्रभु ने कभी मान्य नहीं किया होगा श्रीधरी टीका को। वो साक्षात स्वामी जी का आवेशावतार है। उन्होंने तो हरे कृष्ण मंत्र का भी जो प्रचार किया वो सही किया था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये तो अभी सांप्रत समय में श्रील प्रभुपाद जी ने, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस कली संतरणोपनिषद के मंत्र को उल्टा करके व्युत्क्रम में वो कहते हैं ना कि निर्विशेष शून्यवादी म्लेच्छों को वो मंत्र देने के लिए, निर्विशेष शून्यवादी हिप्पियों को, अमेरिकन को वो मंत्र देने के लिए वेद मर्यादा भी रह जाए, शास्त्र मर्यादा भी रह जाए और कृष्ण नाम से उनका उद्धार भी हो, इसलिए वो मंत्र को उल्टा किया। और आज की तारीख में वो क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आपसे पूछता हूं, रामावतार पहले हुआ कि कृष्ण अवतार पहले हुआ? मैं आपसे पूछता हूं, बलराम अवतार पहले हुआ कि कृष्ण अवतार पहले हुआ? अरे कोई भी स्थिति में देखोगे तो पहले हरे राम ही आएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और वो लोग हमको आगे बताएंगे कि श्रीधरी बड़ी के सुबोधनी जी बड़ी, जिनको होरे बोलने की आदत पड़ गई है। अरे तुम सबके सब थोड़ी बंगाली हो। बंगाली होरे कृष्ण करता है तो समझ में आता है। अंग्रेज है तो होरे कृष्ण बोलता है, उत्तर भारतीय तो होरे कृष्णा बोलता है। अरे हरे, और कृष्णा भी नहीं, कृष्ण है शब्द। कृष्णा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्वामी जी के ऊपर चला जाएगा। कृष्णा शब्द नहीं है, कृष्ण शब्द है। हरे कृष्णा नहीं है, हरे कृष्ण है। अब वो तो विक्रम ही उल्टा है उनके यहाँ। तो वो तो कली संतरण उपनिषद, असली जो उपनिषद है जहां से दिया हुआ है, हरेर नाम वो केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था। उस उपनिषद में जाके देखो मंत्र कैसे दिया हुआ है। मंत्र दिया हुआ है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वहां न कृष्णा है न रामा है। ये रामा और कृष्णा हमको अंग्रेज ठूस गए, हमने उनको मंत्र नहीं दिया, वो हमको मंत्र दे गए। और आज भी आश्चर्य देखो कैसा है, सारे तो गोरे लोग भरे हुए हैं वहां,
और गोरे लोग हिंदुओं को दीक्षा दे रहे हैं, मतलब भारतीय सनातन धर्मावलंबियों को वो दीक्षा दे रहे हैं, और ये जाके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि हम इस्कॉन से दीक्षा लेके आए। तुम इस्कॉन से दीक्षा लेके आए ना, तो तुमने तो मध्व संप्रदाय के उस शाखा जिसको मध्व गौड़ीय कहा जाता है ना, उस मध्व गौड़ीय से भी तुमने मंत्र नहीं लिया, तुमने तो बाकायदा म्लेच्छों के मुख से जाके मंत्रदान लेकर आए। तुम्हारा क्या भक्ति का उत्कर्ष होगा, मुझे तो वो समझ में कम आता है, क्योंकि हम तो वैदिक संप्रदायों को लेके चलने वाले लोग हैं। हमारे को तो वेदोक्तादणु मात्रेपि विपरीतम तु यवत भवेत् तादृशम व स्वतंत्रमी मयि चेदु, मूल तो मृषा वाले महाप्रभु जी हैं कि जो कहते हैं वेद से अणुमात्र भी, अक्षर मात्र भी कोई विपरीत बोलता हो तो मूल से ही झूठ बोल रहा है। तो हम तो वेद मत का समर्थन करने वाले लोग हैं, और हम वो आचार्य के अनुयायी हैं। हम ये सब में नहीं मानते श्रीधरी टीका वीटा में, हम तो सुबोधनी जी में मानते हैं, क्योंकि सुबोधनी में ही वो सामर्थ्य है कि भागवत जी का सप्तधा एकार्थ कर सके। शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे अध्याये वाक्ये पदे अक्षरे एकार्थम सप्तधा ज्ञानन अविरोधेन मुच्यते। भागवत जैसे अलौकिक दिव्य और समाधि भाषा युक्त शास्त्र को समझने के लिए लौकिक, परमत, समाधि तीनों भाषा को समझना जरूरी है, तब जाके सुबोधनी में एक अक्षरार्थ भी समझ में आएगा। नहीं तो सुबोधनी जी का शब्दार्थ, गूढ़ार्थ, तात्पर्यार्थ, भावार्थ कोई भी ढंग से जाओ, महाप्रभु जी की कृपा बिना सुबोधनी में कुछ भी समझ में नहीं आता है। लोग हमको कहते हैं कि चैतन्य मत में इतना प्रचार हो रहा है, इतना प्रचार, तो हम कहते हैं वो मत काय बात का मत। अगर अचिंत्य भेदा भेदवाद है तो अचिंत्य भेदा भेद से ब्रह्मसूत्र का भाष्य दिखाओ, अचिंत्य भेदा भेद से गीता भाष्य दिखाओ, अचिंत्य भेदा भेद से उपनिषदों पे अथवा वेद की टीका दिखाओ। ये तो कुछ प्राप्त है नहीं। खुद तुम्हारे आचार्य स्वीकार रहे कि शिक्षाष्टक एक जो उन्होंने एक स्तवनात्मक स्तोत्र, ऐ नंद तनुज किम करम माम पतितम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पल्लव धूरी सदृशम विचिंतय विचिंतय जैसे आलाप किए हैं चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु की दिव्यता पे तो मैं लवलेश मात्र भी संशय नहीं करता। हम तो खुद स्वीकार रहे हैं कि वल्लभ संप्रदाय तो उनको राधा जी का आवेशावतार मानता ही है, और इसी कारण से महाप्रभु जी ने ये कृष्ण प्रेमामृत ग्रंथ भी वो गिरिराज जी की शिला के साथ चैतन्य को पधरा दिया। उनके आज वो लोग उसका पाठ करते भी हैं कि नहीं करते मालूम नहीं। हमारे यहाँ तो कृष्ण प्रेमामृत ग्रंथ प्राप्त भी होता है, उस पर टीकाएं भी मिलती हैं, और सौभाग्य से अपने यहाँ तो उसका बड़ा यश है उस ग्रंथ का, क्योंकि वो स्वयं श्री स्वामी जी के द्वारा रखे हुए ठाकुर जी के नाम हैं। तो ये प्रकार से अपने यहाँ चैतन्य महाप्रभु को भी महाप्रभु कहते हैं। वो भक्ति मूवमेंट का एक अंग है, और वो वास्तव में महाप्रभु हैं भी। वो आप निमाई हैं, आपके साथ आपके भाई के रूप में निताई मतलब दाऊ जी के रूप में भी वो पधारे, और आवेशावतार में भी वो कृष्णावतार कुछ अंशों में मानते हैं। उनके मत में वो एक इतर कथा है। हमारे पुष्टि संप्रदाय का उनसे ऐसा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं। हाँ, महाप्रभु जी के और उनके कोई कॉमन वैष्णव जरूर थे। जैसे एक वृंदावन के गोपाल दास थे जो महाप्रभु जी के भी शिष्य थे, और चैतन्य उनके प्रथम गुरु थे, पर वो महाप्रभु जी और महाप्रभु जी के ज्ञान और भक्ति के उपदेश से बड़े प्रभावित होते थे। तो महाप्रभु जी कितनी बार वृंदावन पधारते तो उनके घर आप कृपा करके पधरामणी के रूप में पधारते। एक समय पर गोपाल दास जी के घर में श्री महाप्रभु जी पधारे। गोपाल दास जी ने अलग अलग प्रकार के 8 शालिग्राम, दिव्य शालिग्राम लाके सन्मुख रखे महाप्रभु जी के। महाप्रभु जी को कहा कि मेरे जो गुरु हैं चैतन्य, उनने बहुत कृपा करके, जब मैंने उनसे कहा कि ठाकुर जी की आप सेवा मुझे पधराओ, तो उन्होंने, उनके पास दिव्य शालिग्राम थे, उन्होंने मुझे शालिग्राम पधराए, कही कि तू इनकी सेवा कर। तो मैं शालिग्राम जी की सेवा तो बहुत प्रेम से कर रहा हूं, लेकिन मुझे उतना भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो महाप्रभु जी ने कहा तो तुझे क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे तो आप कृपा करके कोई स्वरूप सेवा पधराओ। तो महाप्रभु जी ने उनको आज्ञा और आशीर्वाद ऐसे दिए कि आचार्य चरण ने उनको कहा कि मैं अलग से तो को ठाकुर जी नहीं पधराऊंगा, तेरे गुरु ने तो को शालिग्राम जी पधराए हैं, पर आज रात्रि को तू जैसे ठाकुर जी को दर्शन स्वप्न में करेगो ना, यही शालिग्राम के 8 श्री विग्रह में सु तो को स्वरूप प्राप्त होंगे। ऐसे आप आशीर्वाद और आज्ञा देके आप वहां से पधारे, और रात्रि को गोपाल दास जी सोए। उनके स्वप्न में श्री राधा रमन जी पधारे, और राधा रमन जी को जैसे आपने स्वप्न में दर्शन किए थे वैसे ही गोपाल दास जी को दूसरे दिन सुबह अपने उन्हीं 8 शालिग्रामों में से एक पूरा शालिग्राम से ही निर्मित भगवत विग्रह प्राप्त हुआ, जो आज भी राधा रमन जी के रूप में वृंदावन में विराज रहे हैं। आप कभी जाएं तो जरूर दर्शन करें। वो चैतन्य महाप्रभु के पधराए हुए
शालिग्राम जी हैं और उनमें जो स्वरूपाकृति आई है, अरे साकार ब्रह्मवाद को जिन्होंने स्थापन किया है वही तो एक साकृति ला सकते हैं, वही तो आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि डेवलप कर सकते हैं ठाकुर जी में। तो ठाकुर जी के रूप में श्री राधा रमन जी का आज जो साक्षात्कार है वो केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से नहीं है, उसमें जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण के भी अनुग्रह, आज्ञा, अनुज्ञा और आग्रह ठाकुर जी में है कि भाई इस भक्त के ऊपर आप या एनम उद्धरिष्यामि तदा मृदादे प्रादुर्बभूव, आप खुद कृपा करके एक स्वरूप रूप में आ जाओ ताकि ये भक्त आपकी सेवा कर सके। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हैं और जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण है। हमारे मार्ग में उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है कुछ भी उनसे, क्योंकि द्वेष करने के लिए भी उतना सामने सशक्त सबल पूर्व पक्ष होना चाहिए कि हम उनके साथ खंडन मंडन में पड़े। अब जिनके पास खुद के पास ग्रंथों का ही अभाव है, बहुत पीढ़ियों के बाद जाके तो एक बलदेव विद्याभूषण, जहां तक मैं नहीं भूल रहा हूं, कोई बलदेव विद्याभूषण नाम के चैतन्य मत में विद्वान हुए, उन्होंने जाके बाद में बलदेव भाष्य के रूप में अब अचिंत्य भेदा भेदवाद से ब्रह्मसूत्र पे एक टीका भी करी, पर मूल आचार्यों के द्वारा किए हुए कोई भी ग्रंथ न अचिंत्य भेदा भेदवाद पे मिलते हैं और न अचिंत्य भेदा भेदवाद जैसा कोई वाद उनका है, ऐसा चैतन्य की वाणी में कहीं पे भी कोई उल्लेख मिलता है। इसलिए उनके साथ हमारा कोई संबंध भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। महाप्रभु जी के जिस समय अवतार काल चल रहा था उसी समय उनका भी अवतार काल हुआ, वो भी श्री स्वामी जी के आवेशावतार गौरांग निमाई के रूप में आप चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। उन्होंने भी बंगाल से लेकर ब्रज पर्यंत और श्री महाप्रभु जी ने पूरे भारतवर्ष में परिक्रमा करते हुए भक्ति का प्रचार किया। भक्ति मूवमेंट के 4 प्रधान पात्रों में से सनातन धर्म में जो पात्र माने गए हैं उनमें पहले जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण, दूसरे चैतन्य महाप्रभु, तीसरे सूरदास जी और चौथे तुलसीदास जी, ये 4 महानुभावों को उत्तर भारत ने भक्ति मूवमेंट के प्रवर्तक संतों के रूप में, महंतों के रूप में, आचार्यों के रूप में लिया है। यहाँ अपन इस प्रश्न को रखते हैं। और अब एक प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा सेंसिटिव है और सेंसिटिव इस अर्थ में है कि इसको बहुत आपको ध्यान से सुनना भी पड़ेगा और मुझे थोड़ा विश्लेषण के साथ इसको समझाना भी पड़ेगा। इनका प्रश्न है, जे मेरे घर पे 25 साल से खेलता गोवर्धन नाथ जी हैं जिनकी मैं छोटे क्रम से सेवा करता हूं, पर अब मम्मी के माथे विराजमान कन्हैया प्रभु की सेवा मेरे माथे पधारी है, तो क्या मुझे दोनों स्वरूप की सेवा पहुंचनी कि कैसे करूं? इनका ऐसा प्रश्न है। अब देखो, इसमें प्रश्नकर्ता यहाँ के हमारे दमन के ही हैं। वापी के पास दमन जो स्थान है वहां के एक डॉक्टर साहब हैं। मैंने कहा जैसे मैं नाम नहीं लेता हूं जल्दी से किसी वैष्णव का, पर ये एक डॉक्टर महानुभाव का प्रश्न है और ये दमन देश में रहते हैं, दमन गांव में। और इन्होंने स्वीकारा कि इनके यहाँ 25 साल से खेलते गोवर्धन नाथ जी। अब ये देखो, ये जो एक टर्मिनोलॉजी है खेलता गोवर्धन नाथ जी, मतलब इनका बताने का अर्थ ये होता है कि इनके यहाँ बिना पुष्टाए हुए ठाकुर जी विराज रहे हैं। जो ठाकुर जी पुष्ट नहीं होते उसको वैष्णव कोई कारण से खेलता ठाकुर जी बोलते हैं। रमता लाला एक और टर्मिनोलॉजी है, रमता लाला और खेलता ठाकुर जी, ऐसा। तो पता नहीं क्यों वैष्णव को ऐसा लगता है कि जब पुष्ट हो जाते हैं तो नहीं खेलते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये तभी तक खेलते हैं जब तक पुष्ट नहीं होते, और पुष्ट होने के बाद ठाकुर जी ऐसे कुछ सीरियसली बैठ जाते हैं, ओ अब मतलब डोंट प्ले, ऐसा नहीं। तो देखो, सबसे पहले ये भाषा मार्ग में कुछ बहुत प्रौढ़ भाषा नहीं है। हाँ, भावनात्मक परिप्रेक्ष्य से या आपकी भाषा में एक्चुअली 25 साल से खेलता गोवर्धन नाथ जी नहीं है, 25 साल से तुम गोवर्धन नाथ जी के साथ खेल रहे हो, ये एक वास्तविकता है। क्योंकि अभी तक ठाकुर जी पुष्ट नहीं है। ठाकुर जी क्यों पुष्ट नहीं है? 25 साल से सेवा करते हुए भी वो परिपक्वता अपने में नहीं आई है कि हम पुष्टा लें। तो बताओ कमी कहाँ है, ठाकुर जी में कि अपने में? अरे अपने में कमी है। 25 साल से जिसके साथ रह रहे हैं, मतलब ये वैसी व्यवस्था है कि हम 25 इयर्स लिव इन रिलेशनशिप में निकाल देंगे पर मैरिज नहीं करेंगे।
ये बहुत खराब बात है। मतलब आपको लिव इन में रहना है लेकिन आपको शादी नहीं करनी है, मतलब कहीं ना कहीं दिल दिमाग बराबर बैठ नहीं पा रहा है साथ में, बराबर। तो इसलिए ये कार्यक्रम बंद कर दो। पहले तो ये टर्मिनोलॉजी सुधारो। हमारे यहाँ बिना पुष्टाए हुए ठाकुर जी भी, लेकिन देखो देखो मजेदार बात क्या है, इनको दोनों ठाकुर जी की सेवा का आग्रह हो रहा है। मतलब ये कंफ्यूज है, मैं मेरे ठाकुर जी का क्या करूं और मम्मी मम्मी के जो कन्हैया प्रभु पधारे हैं। अब देखो कन्हैया प्रभु, रमन लाल जी, गोकुलनाथ जी की गादी जी, या जो भी, मतलब ये भरूची वैष्णवों का जो एक कल्ट है, ये जो एक पंथ है, मैं तो इसको संप्रदाय के अंदर कोई सांप्रदायिक क्रम भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि महाप्रभु जी गुसाई जी के मार्ग की परिपाटी ये नहीं है कि हम किसी आचार्य की ठाकुर जी के रूप में सेवा करें। फर्स्ट, महाप्रभु जी गुसाई जी का तो स्पष्ट मत है कृष्ण सेवा सदा कार्य, और महाप्रभु जी खुद भी इति श्री कृष्णदासस्य वल्लभस्य हितम वच चित्तम प्रति यदा कर्ण्य भक्तो निश्चिंतताम प्रति। आप अपने गुरु की सेवा प्रभुवत करो, लेकिन साथ में प्रभु तो होने ही चाहिए। ठाकुर जी के बाजू में, ठाकुर जी के बाद देवस्य वाम भागे तु सेवयेत गुरु पादुकाम। निर्णय सिंधु धर्म सिंधु भी निर्णय तो यही देते हैं कि देवस्य वाम भागे तु सेवयेत गुरु पादुकाम। अब इनके यहाँ जो ये मम्मी के माथे जो सेवा थी वो कन्हैया प्रभु की थी। कन्हैया प्रभु, कन्हैया लाल जी महाराज हुए, वो रमन लाल जी, कन्हैया लाल जी, स्वयं चतुर्थ कुमार गोकुलनाथ जी, इनकी यहाँ इनकी बहुत जगहों पे सेवा, पादुका जी, प्रसादी वस्त्र, चित्र जी, हस्ताक्षर, उनके प्रसादी कोई ना कोई पाक कुल है अवयव इनसे होती है। और संप्रदाय में ये भी काफी सालों से ये ट्रेंड चला आ रहा है, लेकिन ये संप्रदाय की एक परंपरा के अनुरूप कल्प नहीं है। ये जो विकल्प है ये स्वयं अतिशय गुरु भक्ति में जो आसक्त लोग थे उन्होंने ये एक व्यवस्था बांधी कि हम कृष्ण सेवा, मतलब गोवर्धन नाथ जी की या बालकृष्ण लाल जी, नवनीत लाल जी की सेवा नहीं करेंगे, हम गुरु की ही सेवा ठाकुर जी के रूप में करेंगे। ये मत महाप्रभु जी को अभिप्रेत नहीं है। महाप्रभु जी गुसाई जी को तो यही मत स्वीकार्य है कि आप ठाकुर जी पधराओ और ठाकुर जी की सेवा करो, और ठाकुर जी की सेवा करने के पहले और ठाकुर जी की सेवा करके अपने गुरु के चित्र जी को दंडवत करो, गुरु के चित्र जी से आज्ञा लो, गुरु के चरण स्पर्श करो। ये सब जो क्रम है वो बाद का क्रम है, और पवित्र आदि धरना करना ये सब अपने गुरु को, वो सब अलाउड है। लेकिन अष्टयाम सेवा या एक समय की भी सेवा, मतलब मंगल भोग गुरु को धर रहे हैं, श्रृंगार भोग गुरु को धर रहे हैं, राजभोग गुरु को धर रहे हैं, ये सब वल्लभ संप्रदाय की ट्रेंड एंड ट्रेडिशंस में नहीं है। ये वल्लभ संप्रदाय का कल्चर भी नहीं है। वल्लभ संप्रदाय का पुष्टि मार्ग का कल्चर इन द प्योरेस्ट ऑफ इट्स फॉर्म कृष्ण सेवा ही है, और उसके लिए सामने भगवान श्री कृष्ण ही होने चाहिए, अथवा एकदम श्री महाप्रभु जी या श्री गुसाई जी ही होने चाहिए। महाप्रभु जी गुसाई जी ठाकुर जी से इतर कोई भी पदार्थ नहीं होना चाहिए। यहां तक कि प्राचीन काल में ठाकुर जी नहीं पधरा के केवल श्री गिरिराज जी को ठाकुर जी के रूप में पधरा के और सेवा करवाना, ये हमारे यहाँ लाला जियों में ये कल्चर जरूर हमारे पूर्वाचार्यों ने डेवलप किया था कि लाला जी जो वर्ग होता है हमारे यहाँ के सजातीय वर्ग, जिनको हम हमारी बेटियां देते हैं, जिनके हमारे बेटी जियों से विवाह आदि होते हैं, वो जो हमारे सजातीय पक्ष होते हैं उनको प्राचीन काल में स्वतंत्रतया जल्दी से ठाकुर जी नहीं पधराते थे, क्योंकि वो देश देशांतर भ्रमण करते थे, बाहर व्यापार करते थे, व्यवसाय करते थे, बाहर का खान पान उनको बहुत बार करना पड़ता था। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको गिरिराज जी की सेवा पधराते थे। ठाकुर जी की सेवा भी नहीं, केवल श्री गिरिराज जी की सेवा, और गिरिराज जी की सेवा में ही वो ठाकुर जी की सेवावत भी सब क्रम करते थे। पर गिरिराज जी ठाकुर जी में एक प्रकार का लीला में भी अभेद है, और लीला में हरिदास वरीयता भी सुस्पष्टतया श्री गिरिराज जी में हम दर्शन कर सकते हैं। तो इस कारण से वो एक अनुकल्प जरूर था कि अगर ठाकुर जी, महाप्रभु जी, गुसाई जी या गुसाई जी के पादुका जी, महाप्रभु जी के पादुका जी या स्वयं श्री ठाकुर जी का चित्रात्मक या स्वरूपात्मक कोई विग्रह नहीं विराज रहा है, तो कहीं पे गिरिराज जी की सेवा भी ठाकुर जी वत स्वतंत्रता देखी गई। लेकिन उसके बाद ऐसे किन्हीं महानुभावों की ही साक्षात चित्र जी पधरा के ठाकुर जी वत सेवा करने का क्रम ये पुष्टि मार्गीय सेवा प्रकार के अनुकूल नहीं है। तो यदि किसी व्यक्ति के पास 25 साल से उसकी सेवा के साक्षीभूत श्री गोवर्धन धर उसके पास विराजी रहे हैं, तो पहले तो उनको उनकी सेवा में ही तत्पर रहना चाहिए, और उसके बाद उनकी सेवा में जो भी वो भोग धरते करते हों वो ही वस्तु, ये जो भी इनके मम्मी के माथे से जो कन्हैया प्रभु या रमण प्रभु, ये जो भी आप श्री कृपा करके पधारे हैं, आप सब भी
श्रीमद आचार्य चरण के स्वरूप ही हैं। आप सब भी श्री गोसाई जी देखो, अशेष जो अशेष महात्म्य है, स्ववंशे स्थापिता शेष महात्म्य, और गोसाई जी में भी जो स्वान रूप सुत प्रसु, तो ये जो आपका स्वरूप है, इससे किसी भी वल्लभ कुल में मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि वो महाप्रभु जी नहीं है। वो साक्षात महाप्रभु जी श्री गोसाई जी का ही स्वरूप है। कन्हैया प्रभु और रमन लाल जी भी साक्षात श्री गोकुलनाथ जी के ही कोई ना कोई अवतार हैं। ये सब बात हमने स्वीकारी, मगर गोकुलनाथ जी ने भी अपने समस्त ग्रंथों में, अपनी समस्त टीकाओं में क्या खुद की भक्ति का उपदेश किया है? नहीं। आपने षोडश ग्रंथ की समस्त टीकाओं में और षोडश ग्रंथ एतर भी जहां जहां श्री गोकुलनाथ जी ने आपने कृपा करके टीकाएं करी हैं, उसमें श्री महाप्रभु जी की और प्रभु चरण की वाणी को ही आगे बढ़ाया है कि हर व्यक्ति को अपने घर में श्री कृष्ण की, ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। जैसे तो ये जो डॉक्टर साहब दमन वाले हैं, इनके पास अगर 25 साल से खेलता गोवर्धन नाथ जी हैं, तो उन गोवर्धन नाथ जी को इनको पहले तो पुष्टाना चाहिए, क्योंकि अब तो इट्स हाई टाइम, 25 ईयर्स से आप उनकी सेवा कर रहे हो, तो पहले तो आप वो ठाकुर जी को पुष्टा लो। दूसरे, ये जो कन्हैया प्रभु की सेवा पधारी है, इनको बाकायदा आपको आपके ठाकुर जी के बाजू में, जब आपके ठाकुर जी पुष्ट हो जाएं, तब इनको पलंगड़ी जी की तरह वाम भाग में इनकी सेवा वैष्णव करनी चाहिए। जैसे आपने वल्लभ कुल में भी देखा होगा, हमारे यहाँ जब ठाकुर जी निज मंदिर में विराजते हैं, तो ठाकुर जी के दक्षिण आड़ी, मतलब जमनी तरफ, ठाकुर जी की जमनी तरफ पलंगड़ी जी विराजते हैं श्री यशोदा जी की आड़ी से। और जैसे ही ठाकुर जी निज मंदिर गर्भगृह से बाहर पधार जाते हैं, निज तिवारी या अन्य कहीं भी, तो पलंगड़ी जी ठाकुर जी के वाम भाग में, अर्थात स्वामी जी रूप डाबी तरफ आ जाती है। तो महाप्रभु जी ही कुछ समय पे श्री नंदराय जी यशोदा जी रूप आप सेवा में विराजते हैं गर्भगृह में, तो ठाकुर जी की जमनी आड़ी विराजते हैं, दक्षिण आड़ी। और जब ठाकुर जी बाहर कोई भी विहारार्थ पधारते हैं, तो ठाकुर जी के संग जब पलंगड़ी जी बाहर पधारते हैं, तो वाम भाग में आ जाते हैं। लेकिन गुरु के घर के अलावा वैष्णव के घर में जहां भी गुरु के चित्र जी, गुरु की चरण छाप, गुरु की पादुका विराजती हो, तो वो ठाकुर जी के वाम भाग में होनी चाहिए। देवस्य वाम भागे तु सेवयेत गुरु पादुकाम, यही अपने यहाँ का शास्त्रीय विधान है। तो ये आपकी जो कन्हैया प्रभु की सेवा है, जो भी रमण प्रभु की सेवा है, या गोकुलनाथ जी गादी जी की, या भरूच जी, या जो भी पद्धति की जो सेवा है, जय जय श्री गोकुलेश वाली, उसको अपने गोवर्धनधर बालकृष्ण लाल, नवनीत लाल आदि कोई भी ठाकुर जी विराजते हो, उनके वाम भाग में पधरा के और उनकी सेवा के अंग रूप ही सब सेवा का क्रम मानना चाहिए। पृथक उनको भोग आदि की भी आवश्यकता नहीं है, पृथक उनको झारी आदि की भी आवश्यकता नहीं है। स्थान हो, अवकाश हो, तुम्हारे में सामर्थ्य हो, सर्वोपरि तुम्हारे माँ जैसी तुम में श्रद्धा हो कन्हैया प्रभु के लिए, तो तुम सब स्वतंत्र क्रम करो। नहीं तो ठाकुर जी के क्रम में ही वो सब क्रम आ गया, सब क्रम ठाकुर जी के क्रम में आ गया। अलग से कोई भी गुरु की सेवा का प्रकार नहीं है। हमारे खुद के वल्लभ कुल में भी केवल राजभोग आरती के समय माला जी, और राजभोग अरोगते समय झारी, अनोसर में झारी, शयन भोग अरोगते समय जारी, शयन भोग के अनोसर में जारी, और शयन आरती में माला और राजभोग आरती में माला। बस दो ही समय पलंगड़ी जी को माला जी है, और दो ही समय पे भोग में और अनोसर में दोनों समय झारी है। इसके अलावा हर छोटे बड़े भोग में झारियों का क्रम भी पलंगड़ी जी को नहीं होता। तो अपने यहाँ गुरु की सेवा को भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखा गया है कि कहीं भी गुरु की सेवा ठाकुर जी की सेवा से ज्यादा बड़ी या ज्यादा बड़ा रूप न ले ले। तो ये इनका जो प्रश्न है, जे मेरे घर पे 25 साल से खेलता गोवर्धन नाथ जी हैं, जिनकी मैं छोटे क्रम से सेवा करता हूं। क्रम छोटा या बड़ा हो, वो अपनी अपनी सामर्थ्यानुपाती, अधिकारानुपाती, पात्रतानुपाती है। उसको छोटा या बड़ा आप टैगिंग मत करो। आप हो सके तो पहले ये गोवर्धन नाथ जी को पुष्ट करवा लो, ताकि अब यावत शेष जो भी आपका जीवन है, जो प्रभु आपके सेवा के साक्षीभूत रहे हैं, अब वो आपकी ठाकुर जी सेवा अंगीकार करना शुरू करें, फर्स्ट। और दूसरा, आपके माँ के ठाकुर जी जो कन्हैया प्रभु के रूप में विख्यात हैं, आप उनको अपने ठाकुर जी के बाजू में वाम भाग में स्थान दें और वहां विराज के उनकी आचार्य वपु से, गुरु रूप से ही सेवा करें। देखो, इस मार्ग में जो ये वाला पंथ है, इस पंथ में गुरु भक्ति का कैसा प्राबल्य होगा। आप सोचो कि उन्होंने ठाकुर जी वत ही रमन लाल जी को, ठाकुर जी वत ही कन्हैया लाल जी आचार्य को भी देखा और उस ढंग से सेव्य किया। तो या तो उतनी भक्ति आप में भी हो, आपके माँ जैसी, और फिर आप ठाकुर जी और उनको संग पधरा के सेवा करो, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो क्रम नहीं,
क्रम तो संप्रदाय का यही है कि हम पहले ठाकुर जी को प्रधानता दें और उसके बाद ठाकुर जी हमको किनकी कृपा से मिले हैं उनको हम वाम भाग में स्थान दें। आज हम किन्हीं कारणों से 2-3 ही प्रश्न ले पाए हैं। कल प्रभु श्री बालकृष्ण दाल, आप जो हाल मोटा मंदिर, बड़ा मंदिर में बंबई में विराजमान हैं, उनका कल पाठोत्सव है और हम कल उनके पाठोत्सव निमित्त रजोबाई क्षत्राणी की एक वार्ता के कुछ ऐसे पक्ष को देखेंगे कि जो अतिशय भाव संपूर्ण है, अतिशय भावना से ओतप्रोत जो प्रसंग है, जिनसे हमारा भी भाव वृद्धिंगत हो, श्री बालकृष्ण दाल का स्वरूप महात्म्य हमारे हृदय में और दृढ़ता से विराजे, उसका भी हम कल चर्चा करेंगे। और साथ में हम 3 से 4 प्रश्न कल भी लेने का प्रयास करेंगे। आइए मैं और आप आज आश्रय का पद करें। आज मैंने 5-7 मिनट अधिक ले ली आपकी, तो हम आश्रय की प्रार्थना करके यहाँ इस पक्ष को रखते हैं। मैं एक बार पुनश्च ये कहना चाहूंगा, जहां जहां भी गुरु की सेवा ही प्रभुवत विराज रही हो, वो जब भी ठाकुर जी के पास आए तो ठाकुर जी के बाजू में कहीं ना कहीं पलंगड़ी जी के रूप में ही, गुरु स्थान में ही उनकी सेवा करनी चाहिए। यही महाप्रभु जी गुसाई जी को ज्यादा प्रिय होगा। हमको महाप्रभु जी गुसाई जी की प्रियता का भी विचार करना है कि केवल ठाकुर जी की ही प्रियता का विचार नहीं करना है, ठाकुर जी का प्रियत्व तो संपादन श्री महाप्रभु जी ही कर सकते हैं। आइए आश्रय की प्रार्थना करें। गोवर्धन की रैये तरेटी, श्री गोवर्धन की रैये, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितलैये तरेटी, श्री गोवर्धन की रैये। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नैये, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जिसो कहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रैये। गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, शिवल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय।